गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए, पहले हम इस साइड को लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। अब ये दो बाइनोमियल्स हैं, बरोबर। तो हम क्या करेंगे, ये x-6 है ना, इसे दो बार लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब x को हम इसके आगे और ये जो बच गया +7 इससे इसके आगे, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सीखा है बच्चों। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के नीचे माइनस, x इंटू 6 इज 6x प्लस, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसके वजह से अंदर के साइंस चेंज नहीं होंगे। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 6 42, और ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। -6x प्लस 7x, एक प्लस एक माइनस हो तो इंटीजर का रूल कहता है सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। तो +1x, हम +1x को x भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर जब हमने एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब ज़रूरी नहीं है हमें ये हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज़ करना है, हम वर्टिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे x+3 को x-11 से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 3x, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो गया। अब हम -11 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे, -11 इंटू एक्स। अब x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 11x, 11x बरोबर 3x के नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसके नीचे ही हमें बिठाना है। प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 3 33। अब ये एक नंबर है तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे। तो ये है हमारा आंसर, ये हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट साइड में ये आया है और राइट साइड में ये, तो हम इसे इक्वल करेंगे। अब दोनों जगह एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों, मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आऊं तो -x² हो जाएगा, फिर x² माइनस x² तो 0 होता है, तो मैं यही कैंसिल कर दूंगी। अब ये 1x है और ये -8x इधर आएगा तो +8x हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ सारे x को लेफ्ट साइड में लेके आई हूँ। यहाँ पहले से ही -33 है, अब ये -42 को मैं इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा +42। 8 + 1 9x, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करना है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है। तो 42 - 33 9, सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर है 1। नेक्स्ट सम, x + 7 x + 9। तो हम और एक फॉर्मूला भी है बच्चों, वो भी हम यूज कर सकते हैं। याद है x + a x + b, इसका आंसर क्या था, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। ये भी हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल मेथड कर सकते हो, वर्टिकल मेथड कर सकते हो, या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x देखिए सेम है, a और b डिफरेंट है ना। तो आपके स्कूल में जैसे सिखाया आप वो मेथड यूज कर सकते हो। तो अगर मैं x², अब यहाँ क्या है बच्चों, x + 7 x + a, तो x² वैसे ही रहेगा, प्लस a + b क्या हुआ 7 + 9, फिर x प्लस ab मतलब 7 × 9, तो क्या आ रहा है आंसर, x² + 9 + 7 10 11 12 13 14 15 16, 16x + 7 9 63, है ना। ये भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ भी देखिए x सेम है, ये पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म a और b अलग अलग है, तो हम यही फॉर्मूला इधर भी यूज कर सकते हैं। तो x² की जगह x² प्लस, अब a की जगह और b की जगह क्या है,
3 और 21, सो 3 + 21। फिर x की जगह क्या है, x प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 21, तो x² प्लस 21 + 3 24, 24 इंटू एक्स 24x प्लस 21 इंटू 3 63। ठीक है, अब यहाँ ये x² को मैं यहाँ लेके आऊँ तो -x² हो जाएगा, और x² - x² तो 0 होता है। अब 16x यहाँ है तो मैं ये +24 को यहाँ लाऊंगी तो ये -24 हो जाएगा, और ये यहाँ 63 पहले से ही है, इस नंबर +63 को यहाँ लाऊं तो ये -63 हो जाएगा। सो 16 - 24 क्या है बच्चों, -8x है ना, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे, और 63 - 63 0, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -8। एनी नंबर अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर तो 0 ही होगा, डिनोमिनेटर में 0 है तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, सो 8 को अगर 0 से डिवाइड किया तो 0 ही होगा आंसर। अब ये हमारा सी क्वेश्चन है बच्चों। अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड करके भी देख लेते हैं। x + 1 को हम 2 बार लिखेंगे तो ये हो गया। अब x + 2 की बारी है, उसमें से एक x को यहाँ और जो बच गया +2 उसे यहाँ, तो ये x इंटू x 1 होगा x² प्लस 1x है ना, x इंटू x क्या है x², प्लस के नीचे प्लस, x इंटू 1 1x, फिर प्लस के नीचे प्लस। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइंस चेंज नहीं होगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो ये है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 + 1 को ऐड किया 3x + 2। अब हम इस तरफ चलेंगे। अब हम कोई भी नंबर 2 बार लिखेंगे। समझ लीजिए हमने x - 4 एक बार 2 बार लिखा है, तो उसमें से x - 3 से मैं x - 3 यहाँ x लिख लिया और यहाँ -3, x इंटू x x² माइनस x इंटू 4 4x। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके साइंस चेंज होंगे, ये प्लस है ना तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू x 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया, 3 4 हुआ 12। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों माइनस साइन है, दोनों माइनस साइन है तो हमें क्या करना है, ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों, x² कैंसिल हो जाएगा, 3x, ये -7x इधर आएगा तो +7x हो जाएगा, और ये 12 इधर है और ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। सो 10x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1। अब बच्चों देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर्स है, और जब भी लीनियर इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स में नंबर होते हैं तो हम ट्राई करते हैं ये वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर्स में इसे न्यूमरेटर में लाया जाए। तो इसे इस वेरिएबल को ऊपर लाना है तो ये डिवाइडेड है तो इस तरफ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि x + 6 अब किस तरफ है, राइट, और वो जा किधर रहा है, लेफ्ट। तो जब भी नंबर्स राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ऑपोजिट हो जाते हैं, तो ट्रांसपोज मेथड के हिसाब से ये डिवाइडेड बाय x + 6 जो है वो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 6 हो जाएगा। इसी तरह ये जो x + 5 लेफ्ट में है अब वो राइट की तरफ जा रहा है तो ये जो डिवाइडेड है वो अब मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। x तो पहले से इधर है, ये x + 5 यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद तो जैसे हम करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। अब x + 2 को मैंने 2 बार लिखा, और ये x + 6 में से एक x इधर और +6 इधर, तो क्या हुआ, x इंटू x x² प्लस x इंटू 2 2x, फिर प्लस साइन है तो साइंस चेंज नहीं होंगे, 6 इंटू x 6x प्लस 6 इंटू 2 12, तो यह हुआ x² प्लस 8x प्लस 12। अब इस तरफ आते हैं, x इंटू x x²
प्लस x इंटू 5 5x। सो ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा। ओके अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मैं राइट से एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आऊंगी तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 0 होता है, 8x। अब ये 5x को मैं यहाँ लाऊं तो ये बन जाएगा माइनस 5x। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू प्लस 12, क्योंकि हमेशा x हम इस तरफ लिखते हैं और नंबर्स हमेशा इस तरफ। सो प्लस 12 यहाँ आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये अकेला ही इधर है। 8 माइनस 5 इज 3x। अब x इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये माइनस भी है तो आंसर है x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल और नंबर्स हैं तो हम इसे निकालने के लिए ये डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और हमें पता है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी द नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर हम 3x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें ऐसे तो आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, है ना। 7 1 ज़ा 7, 10 1 ज़ा 10, मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही होता है ना बच्चों। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर, उसी तरह 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर। अब हमारा काम है ये x को यहाँ लाना और इस नंबर को यहाँ ले जाना, क्योंकि हम x को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और नंबर्स को हमेशा राइट में। सो 5x प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x। ये 1 इधर ही है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब ये जो -7 है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो 5 माइनस 3 2, 1 प्लस 7 8। सो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8। सो x की वैल्यू क्या है 4। अब फिर से देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर्स में नंबर है तो आप बताइए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स में से हटा दोगे। कैसे? यस, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी लीनियर इक्वेशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिख जाए तो कोशिश कीजिए उसे निकालने की। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो 3 इंटू 3x माइनस 8। इसी तरह 1 को इस तरफ जा रहा है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ। सो 1 इंटू 2x माइनस 5। सो 3 को 3x के साथ, फिर 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9x, माइनस के नीचे माइनस, 3 8 ज़ा 24। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ x आ जाएगा और यहाँ नंबर्स। सो ये जो 9x है वो तो इधर ही है, तो कौन शिफ्ट हो रहा है, 2x इधर से इधर आ रहा है तो -2x। -5 इधर ही है तो यहाँ से यहाँ कौन आ रहा है, -24। तो -24 इधर आएगा तो +24। 9 माइनस 2 7x, एक प्लस है एक माइनस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा देंगे। और x इज इक्वल टू 19/7, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना। 7x का मीनिंग क्या है, 7 इंटू एक्स। सो जब ये मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा तो बन जाएगा डिवीजन। सो ये है हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे निकालने के लिए 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -9 तो इधर है, तो x माइनस 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 इंटू 5 इज 20 और ये x प्लस 4 इंटू 2 8। अब बाहर मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर के साइंस क्या होंगे बच्चों, चेंज होंगे। सो इसका साइन है प्लस, सो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 9 इंटू एक्स 9x। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 3 ज़ा 27। 20x इधर ही है, इस माइनस को मैं यहाँ लाऊं तो ये प्लस 9x हो जाएगा। 27 राइट में है, अब ये मैं प्लस 8 को यहाँ लाऊं तो -8 हो जाएगा। 20 प्लस 9 29x। 27 माइनस 18, सॉरी 27 माइनस 8, सो 9 आएगा, 19 आएगा ना।
हाँ 19, सो x इज इक्वल टू 19/29। दैट्स ऑल चिल्ड्रन। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हमने जी सम तक कर लिया है। अब देखिए बच्चों, ये सम्स थोड़े डिफरेंट है। यहाँ इस तरफ अलग थे, यहाँ लेफ्ट के आगे देखिए ये दो डिनोमिनेटर्स है जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो हमें एलसीएम लेके फाइंड आउट करना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ तक हो चुका है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये आसान लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।